हरे कृष्णा बच्चों, वेलकम बैक। क्लास 8 यूनिट 3 यानी चतुर्भुजों को समझने अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल्स हम कर रहे हैं और एक्सरसाइज 3.2 शुरू हम कर रहे हैं। आज हम 3.1 तक का सारा वीडियो मैं बना चुका हूं आपको। अगर और देखो ये जो चैप्टर है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमारा बेसिक फंडामेंटल क्लियर होता है। चतुर्भुज के बारे में, त्रिभुज के बारे में, उसके बाह्य कोण, अंतः कोण, इन सब के बारे में पूरी पूरी जानकारी मिलती है। तो इसके बेसिस पे ही बहुत सारे ऐसे ऐसे आगे बड़ी क्लासों में आप जब 9th में पहुंचेंगे, 10th में पहुंचेंगे, इसके बेसिक फंडामेंटल के बेसिस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और आगे है ना, अगर आपको ये बेसिक चीजें क्लियर है तो वापस बच्चों को फिर से बैक आना पड़ता है 8th में, है ना। कि देखो ये मतलब 8th में आके नहीं, मतलब उसको 8th की बुक उठानी पड़ती है और फिर समझना पड़ता है कि यार मैंने क्या मिस किया है जो मेरे को आज ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। नहीं तो टीचर को फिर वो सारी प्रॉब्लम्स है ना, ये आपने 8th में ये सीखा होगा, सारी बातें बतानी पड़ती है, फिर उसे रिकॉल करना पड़ता है ना। और फिर उसको थोड़ा सा वो डाउटफुल रहता है उस टाइम वो सीखता है, जब बड़ी क्लास में सीखता है तो थोड़ा सा डाउटफुल रहता है कि यार मैंने ये चीज़ सही है या नहीं है। लेकिन अगर अभी आप इसको सीखेंगे तो कॉन्फिडेंट आपको बहुत हाई रहेगा और अच्छे अच्छे तरीके से आप बड़ी क्लासों में उसको सीख पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन देखो कहता है निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात करना, और आपके पास ये दो आकृति दी हुई है और इस आकृति की मदद से आपको क्या करना है, ज्ञात करना है आपको, ठीक है। ये जो क्या कहते हैं मान ज्ञात करना है x का मान, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो आकृति है, ये जो आकृति है इसमें एक थ्योरम लागू हो रहा है। थ्योरम कौन सा लागू हो रहा है कि चतुर्भुज, कोई भी जो चतुर्भुज यानी कोई भी जो बहुभुज है उसके बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। मैं आपको ये लिख दे रहा हूँ ना, ये वाला ये हिस्सा मैं लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे जो कंसेप्ट लागू है, ये कंसेप्ट क्या है सवालों के लिए, कंसेप्ट क्या है ना, कि किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। 360 डिग्री ये वाला जो कंसेप्ट है ये आपको लगाना है, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको लगाना है। इस कंसेप्ट के बेसिस पे आपका ये दो क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या देख रहे, कहता है कि ये जो आपके पास त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, ये त्रिभुज आपके पास दिया हुआ है और त्रिभुज को देखो ये जो कोण है ये सब सारे कोण का है, बाह्य कोण है। इसका नंबर डाल लो आप ना, कोण 1, कोण 2 और इसको कोण 3 कह दिया मैंने, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, और इस त्रिभुज का नाम नाम भी रख सकते हैं हम, जैसे ABC है ना, या ऐसा बोल सकते हैं हम, ठीक है, नो इशू। AB और AC बोलते हैं ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC में, है ना। फिर आप ये लिखें किसी बहुभुज के, हम जानते हैं कि किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है जी। तो आपने ये लिखा और फिर क्या करेंगे, आप लिखेंगे कोण 1 प्लस में कोण 2 प्लस में कोण 3 कितना हो जाएगा, 360, ठीक है जी। कोण 1 है आपके पास, देखो x डिग्री है, कोण 1 क्या है x, ये कोण 2 ना, आप ABC भी लेके चल सकते थे, कोण A प्लस B प्लस C ऐसा भी लेके चल सकते थे, कोई इशू नहीं था, ठीक है ना। तो x हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, आपके पास कोण 2 कितना हो, बाह्य कोण 2 आपके पास 125 डिग्री ले सकते हैं। कोण 3 क्या आपके पास 125 डिग्री, ये भी आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो x, हाँ x, और ये क्या होगा 150 कितना होगा 250, 125 और 125 मतलब 250 हो गया, 250 हो गया और 360 हो गया ये, ठीक है। और x का मान क्या होगा, देखो 360 माइनस में 250, तो व्हाट विल हैपन कितना हो गया, 110 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास जो x का मान निकल गया ना, आपका x का मान निकालना था इस क्वेश्चन में, x का मान याद करो तो 110 डिग्री हमारे पास निकल गया। तो ये वाला जो कंसेप्ट, यही कंसेप्ट यहाँ पे लागू हो रहा है। देखो ये बहुभुज 3 भुजा वाला बहुभुज था, अब ये भी बहुभुज है, 1 2 3 4 5 भुजा वाला बहुभुज है। तो यहाँ पे भी यही कंसेप्ट लागू होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे इसको फिर हम इसको मान लेते हैं, कोण 1 हो गया, ये कोण 2 हो गया, कोण 3 हो गया, ये आपका बाह्य कोण 3 हो गया ये, है ना आपके पास, और ये कोण 4 हो गया, और ये कोण क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से हमने बहुभुज बोलकर हम क्या कर सकते हैं, ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे भी लागू कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, फिर से मैं जो दूसरा सवाल कर रहा हूँ, ठीक है। पंचभुज है ना, ये पंचभुज है, ठीक है।
तो इसका अगर नाम लिखना है तो नाम भी लिख सकते हो, जैसे ए बी सी डी और ये क्या हो जाएगा ई, ठीक है ना। बहुभुज ए बी सी डी ई में, बहुभुज ए बी सी डी ई में, ठीक है जी। अब यहाँ लिख देंगे, आप देखो ये वाला कंसेप्ट यहाँ लिखेंगे, ये वाला जो कंसेप्ट है ये आपको यहाँ लिखना है ना। हम जानते हैं कि किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये कंसेप्ट आपको लिखना है ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि यस कि आपको कंसेप्ट के हिसाब से सारा सवाल आता है। और कंसेप्ट अगर आपका कंसेप्ट से अगर आपने सवाल सॉल्व किया तो डेफिनेटली आपको फुल मार्क्स मिलना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ कोण 1 प्लस में कोण 2 है ना, प्लस में कोण 3 प्लस में कोण 4 प्लस में कोण 5 बराबर कितना होगा 360 डिग्री। देखो अब जो यहाँ पे इस फिगर को देखते हैं, हम इस वाले फिगर को देखते हैं। तो इस वाले फिगर को हमें क्या करना है कि देखो जहाँ पे ये जो निशान है ना, ये जो निशान होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो बेटा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो कोण 2 है ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है। ध्यान रखना है ये वाला जो एंगल 2 बता रहा हूँ मैं 90 डिग्री का है। और यहाँ पे भी ये निशान है तो ये भी आपके पास 90 डिग्री का ना, ये जो ये वाला एंगल हाँ, ये जिसको हम कोण 4 मान रहे हैं, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये जो निशान है सीधा ये जो निशान होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे देखो कोण ए क्या वो तो आपको निकालना है, एक्स का मान है। कोण 2 आपके पास 90 डिग्री है, कोण सी आपके पास 60 डिग्री है, कोण 3 जो माना मैंने देखो ये रहा, और कोण 4 आपके पास कितना है ये भी 90 डिग्री है। और कोण जो 5 है ये आपके पास क्वेश्चन में एक्स का मान याद करना है तो 1 मिनट आपके पास, अच्छा ठीक है 1 मिनट आपके पास कोण 5 आपके पास यहाँ दिया होगा 70 डिग्री, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है जी। क्लियर बात। आपको क्या करना है देखो सब कुछ आपको पता है, एवरीथिंग सारे एंगल्स आपको पता लग चुका है, सिर्फ एक्स का जो मान है वही नहीं पता और यही आपको याद करना है। तो आप यहाँ पे देखो क्या कर सकते हो, उसको जोड़ सकते हो। देखो 90 कितना हो गया 180 और 60 कितना हो गया 240 है ना, 240 और 70 ये होगा 310, 240 और 70 हो गया आपके पास 310, ठीक है। 310 और ये होगा 360 डिग्री यहाँ पे, इसका टोटल कर दिया था मैंने। और x इक्वल टू क्या होगा 360 माइनस में क्या हो गया 310, तो x की वैल्यू कितना निकल गया आपके पास 50 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा x समान हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो आपका इस कंसेप्ट के हिसाब से, यानी इस कंसेप्ट की मदद से हमने बाह्य कोण, कभी भी आपके पास किसी बहुभुज का बाह्य कोण ज्ञात करना पड़ेगा तो आप उसे इस कंसेप्ट के हिसाब से निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बहुत ही आसान है। अब क्या कहता है देखो एक समबहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं कितनी हो, एक समबहुभुज है। क्वेश्चन क्या है देखो, ये जो लागू होगा वो लागू होगा समबहुभुज पे। समबहुभुज मतलब इसकी जो सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, अगर त्रिभुज है तो समबाहु होना चाहिए है ना, सम चतुर्भुज होना चाहिए, सम यानी भुजाएं क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। ऐसे ये जो नियम जो भी अभी जो मैं फार्मूला लगाऊंगा, अगर वो समबहुभुज ना हो सिर्फ बहुभुज है तो फिर हम ये वाला जो नियम है लागू नहीं कर सकते हम इसमें, ठीक है ना। लेकिन अगर समबहुभुज है और आपके पास भुजाएं दे रखी है तो आप आसानी से प्रत्येक बाह्य कोण निकाल सकते हो, क्योंकि अगर भुजाएं सम होंगी तो बाह्य कोण का जो प्रत्येक माप होगा वो सबका बराबर ही होता है ना। तो ये वाला नियम यहाँ पे लागू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे समबहुभुज की भुजा क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में दे रखा है, समबहुभुज की भुजा, समबहुभुज की भुजा हो गई आपके पास। यहाँ पर अगर आप देखें तो 9 भुजाएं दे रखी है ना। तो आपके पास क्या कर सकते हैं कि आपको निकालना है बाह्य कोण का माप। तो प्रत्येक बाह्य कोण का माप लिखकर, प्रत्येक बाह्य कोण का माप, तो ये हो जाएगा आपके पास 360 है ना, बटे में समबहुभुज की भुजा, समबहुभुज की भुजा की संख्या, यानी ये वाला आपको कंसेप्ट लगाना है। ये फार्मूला है, 360 डिग्री को आप समबहुभुज की जो भुजाओं की संख्या से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो फिर आपके पास वो जो समबहुभुज क्वेश्चन में दिया है ना भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या से जैसे आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास वो निकल के आ जाएगा प्रत्येक बाह्य कोण। यहाँ पे देखो मैंने 360 लिखा और समबहुभुज की जो भुजाएं हैं वो 9 दे रखी है, तो 9 चौक 36, ये हो गया आपके पास 40 डिग्री, ठीक है ना। तो 40 डिग्री इस बहुभुज की जो प्रत्येक कोण होगा वो 40 बाह्य कोण वो 40 डिग्री का होगा। ऐसे दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके पास दे रखा, देखो लिखना है आपको पूरा इस तरीके से, समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ऐसा लिख सकते हैं। मैंने वहाँ भुजा लग रखा है, कोई बात नहीं, 15 हो गया है ना। अतः प्रत्येक बाह्य कोण का माप, तो यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे 360 अपॉन में ना भुजाओं की संख्या,
ठीक है जी। तो 360 और भुजाओं की संख्या कितनी होगी आपके पास 15, तो 15 दूनी 30 और 15 चौका 60, ये आ गया आपके पास 24 डिग्री। ठीक है जी, तो ये आ गया प्रत्येक बाह्य कोण आ गया 24 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुभुज के ऊपर समबाहुभुजन होते हैं, समबाहुभुज के ऊपर इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हो। देखो ये सारी बातें ना, छोटी छोटी जो बातें वो बड़ी क्लासों में आपकी एक बहुत बड़े रूप में आपकी मदद करने वाला है, और कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आपकी बहुत मदद करने वाला है। तो यही चीजें आपको ध्यान रखना है, और ये सब चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो बड़ी क्लासों में आपके लिए जो मैथ का सवाल है उसे सॉल्व करना आसान हो जाएगा, और मैथ में आप बन जाएंगे एक्सपर्ट, इस बात में कोई डाउट नहीं। लेकिन छोटी छोटी बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, छोटी छोटी बात अगर आप ध्यान रख के उसे याद करना, आपको नोटबुक में नोट करना है, फार्मूले को एक लिस्ट बनाना है, उसको बार बार उसके ऊपर चिंतन करना है, सोचना है। अगर आप इसे बार बार ध्यान से सोचेंगे, बार बार उसको याद करने का प्रयास करेंगे, तो ये कंसेप्ट आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएगा। और हमेशा के लिए जब छप जाएगा तो देखो जो भी मैथ में एक्सपर्ट होते हैं है ना, उनके पास यही तरीका होता है कि वो बार बार उसको याद करते हैं, एक जगह नोट्स बना उसे लिखते हैं और बार बार याद करते हैं। तो धीरे धीरे वो आप पाओगे कि आप मैथ में एक आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज आ गया, जिसकी वजह से आप क्या कर पा रहे हैं, हर सवालों को सॉल्व कर पा रहे हैं। और कोई अलग से कोई तरीका, अलग से कोई मैजिक नहीं होता है ना, तो हमें अच्छे तरीके सिस्टमैटिक तरह से नोट बनाना पड़ता है, और इसके आगे कुछ भी नहीं। ठीक है ना, तो इसी आई होप कि आप इसी तरीके से आप काम करेंगे, और इसी तरीके से काम करें नोट बनाकर। ठीक है ना, तो ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो क्या करना है, यस अपने दोस्तों को बिल्कुल बिल्कुल शेयर करना है, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो मेरा भी उत्साह बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा जब बच्चे देखें तो मेरा भी उत्साह बढ़ेगा। और मैंने सोचा हुआ है कि कम से कम एनसीईआरटी के 6ठी से लेकर 12वीं तक के सारे क्वेश्चन इस चैनल पे मैं डाल दूं, ताकि आपको एक लंबे समय तक ना 6ठी से लेकर 12वीं तक लंबे समय तक आप ना कंसेप्ट वाइज मैथ को सीख पाए। ठीक है ना, तो ठीक है, तो आप इस चैनल के साथ बने रहो ताकि आप भी ना मैथ में एक्सपर्ट हो पाए। ठीक है, थैंक यू।